अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। इस पे डिफरेंट किस्म के टॉपिक पे, छोटे छोटे टॉपिक पे गुफ्तगू होती है। आप इसको विज़िट करें और शामिल भी करें। अभी तक तो फायर वॉल में तो आया हुआ, लेकिन बैन नहीं हुआ। ये फ़ोटो जो आपको दिखाई गई फील्ड मार्शल मिंट कुमरी के मकान और ज़रूरी अलाटमेंट की फरमाइश और वज़ीर आज़म बरतानिया का जवाब। बरतानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल बर्नार्ड मिंट कुमरी ने रिटायरमेंट के बाद बरतानी वज़ीर आज़म से मुलाकात में दरख्वास्त की कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। रिटायरमेंट के बाद सिवाय पेंशन के कोई ज़रिया आमदन नहीं, किराए के मकान में रहता हूँ। बार बार मकान की तब्दीली मेरे लिए बहुत तकलीफ दह है। आपसे गुजारिश है, मुझे एक मकान और थोड़ी सी ज़रूरी ज़मीन अलाट कर दें ताकि मैं ज़िंदगी के बाकी यहाँ पुरसकून तरीके से गुजार सकूँ। वज़ीर आज़म ने तहम्मुल से सारी बात सुनी और फिर जवाब दिया, मिस्टर मिंट कुमरी, यकीनन आप हमारे कौमी हीरो हैं। आलमी जंग में आपने ताज बरतानिया के लिए शानदार खिदमत दी हैं जिसकी सारी कौम मुतरफ है। लेकिन जनरल साहब, आपको इस कौमी खिदमत के एवज हर माह माकूल मुआवजा दिया जाता रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हुकूमत ने किसी महीने आपको तनख्वाह अदा ना की हो, फिर कभी आपकी तनख्वाह लेट हो गई हो, और अब जबकि आप रिटायर हो चुके हैं और रियासत के लिए कोई खिदमत सर अंजाम नहीं दे रहे, इसके बावजूद बरतानी हुकूमत अपने अवाम के टैक्सों की रकम से आप पर रिटायरमेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के अलावा हर माह पेंशन दे रही है। मिस्टर मिंट कुमरी, बतौर वज़ीर आज़म अवाम का हकूक़ का मुहाफ़िज़ हूँ। मैं बतौर वज़ीर आज़म और मुल्की आइन के मुताबिक अवाम के टैक्सों के पैसों को अपने लिए या किसी दूसरे के लिए खर्च करने का मुझे कोई हक हासिल नहीं। मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। मिंट कुमरी साबिक आर्मी चीफ था, फील्ड मार्शल भी था। बरतानी हुकूमत को कई जंगी जीत का दे चुका बकौल शख्स से मिंट कुमरी जागता था तो उसकी कौम सुकून से सोती थी। इसके बावजूद वज़ीर आज़म से साफ इनकार सुनकर उसने गुस्सा नहीं किया। उसने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और साथ बैठकर काफ़ी पी उनसे हाथ मिलाकर अपने किराए के मकान की तरफ चल पड़ा। ये तो था इसकी एक छोटी सी तहरीर, ठीक है जी। इसकी शक्ल थंबनेल पे भी होगी, घबराना ना। अब इधर ये देख लें जी, को 3 दिन पहले उसको वो छड़ी पकड़ाई गई तो लेटर निकला। छड़ी बाद में पकड़ाई गई, यूनिफॉर्म बाद में पकड़ाया गया, पहले उसका नोटिफिकेशन हुआ। वो अकाउंट डिपार्टमेंट, मैंने आपको बताया भी था, अकाउंट डिपार्टमेंट में गया। वहाँ से ये बाकी जो 8-10 दिन बनते थे ना, उनकी सैलरी तैयार भी हो चुकी है, जो मिलेगी। अभी उसको नोटिफिकेशन हुआ था, उसने चार्ज नहीं लिया था, लेकिन इंक्लूडिंग दैट डे इशू जो डेट वो शामिल है। और 2 लाख रुपए के हिसाब से उसको तकसीम कर लेंगे तो 30 30 कर लेते हैं। यह एक और तरीका होता है कि ज़रबे 365 ज़रबे 12 तकसीम 365 इस तरह भी कर लेते हैं। पर इतनी सी वो जो महीने लीप के आते हैं ना, तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो भी एडजस्टमेंट हो जाती है। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई है जी, जो इनको पहले रकबा मिलना था बतौर 4 स्टार जर्नल के, उस रकबे में 10 एकड़ जगह ज़्यादा कर दी गई है ज़राई में, और जो कमर्शियल प्लाट मिलने थे वो डबल प्लाट कर दिया गया है, और जो DHA में प्लाट रूटीन में मिलने थे कोटा, उनको भी डबल कर दिया गया है। तो ये हैं जी हमारे फील्ड मार्शल जनरल, इलीगल आर्मी चीफ, इलीगल, क्योंकि इलीगल असम्बलियों ने बनाया, इलीगल फील्ड मार्शल। कोई नूरा नूरा एक जंग लड़ी थी अमेरिका के कहने पे, नूरा नूरा बंद हो गई। लोग अभी तक ढूंढते फिर रहे हैं को मलबे किधर गए, जो इधर गए गिरे तो वो किधर गए, जो उधर गिरे तो वो किधर गए। वो लड़की शुंगशानी के कौन थी, शिंगजानी, वो किधर गई है। तो मैंने कहा चलो ये बता दें कि काफिर और मुसलमानों में ये फ़र्क आया जिसकी वजह से हमारी पस्ती है। जो मर्जी आता हमारे चूतड़ पे पांजा लगा के चला जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।